नमस्कार। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और मैं अपने मरीजों को बढ़ते हुए देखता हूँ। न सिर्फ सांस के रोगी बढ़ रहे हैं, बल्कि मैंने पाया है कि ओपीडी में कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कहीं ना कहीं स्ट्रोक से पीड़ित होने की समस्या हो रही है। अब अमूमन ये दिक्कत हो रही है कि पेशेंट जब स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं तो कई पेशेंट्स को जानकारी नहीं होती। उन्हें मात्र लगता है कि कमजोरी हो रही है, बीपी गिर गया है या बीपी की समस्या है या अचानक से खून की कमी हो गई है, जिससे पेशेंट ऐसा बिहेव कर रहा है या पेशेंट को कोई और समस्या हो गया है। अब स्ट्रोक का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं आम जानकारी के लिए, कि खून के अंदर जो खून आपके नलियों के अंदर जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, उसके अंदर से उसके बहाव में अवरोध आना, खून का अपने गंतव्य पर यानी डेस्टिनेशन पे सही से नहीं पहुंच पाना। अब स्ट्रोक जो है वो ब्रेन के अंदर हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक, इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक बोल सकते हैं, जिसमें आपको खून के नली में अवरोध होता है, जिसकी वजह से खून ब्रेन के कई हिस्सों में ठीक से नहीं पहुंच पाता है। अब सरसरी तौर पे बताएं तो इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक यानी खून के नली में अवरोध से ब्रेन के अंदर जो डैमेज शुरू होती है उसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे स्लरिंग ऑफ स्पीच, लड़खड़ा करके आवाज आना, अचानक से कमजोरी होना, चेहरे या चेहरे के कुछ हिस्सों में सूनापन हो जाना, कमजोरी होना, बातचीत करने में दिक्कत पेश आना, लड़खड़ाहट आवाज में हो जाना, अचानक से आवाज का भारी हो जाना, देखने में धुंधलापन दिखना, डबल विजन दिखना, 2-3 तरह की चीजें एक बार दृश्य को देखना, ठीक से दिखना नहीं, और इसके अलावा हाथ और पैरों में अचानक से, वो एक तरफ के भी हाथ और पैर हो सकते हैं या दोनों तरफ के, कमजोरी आ जाना। आप हाथ पैर को उठाने में सक्षम नहीं होते, कोशिश करते हो लेकिन वो उतनी तेजी से उठता नहीं, लॉस ऑफ पावर भी हो सकता है और बिल्कुल भी हो सकता है कि न उठे। अचानक से आपके पेशाब का बहुत तेजी से होना, कंट्रोल ना होना। इसके अलावा मैंने पाया कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर उल्टियां भी बहुत तेजी से होती हैं और वो कंट्रोल नहीं हो पाती। साथ साथ सर के अंदर भारीपन होना, सर का अचानक से बहुत तेज दर्द महसूस करना, ये भी लक्षण आते हैं। ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर चक्कर आना भी बहुत आम कारण है। तो क्योंकि ये लक्षण जो है ये बहुत हद तक पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स के लिए कमजोरी की सूचना लाते हैं। उनको लगता है कि बीपी नापने पर इनका बीपी 110, 170 है, 130 है, और हो सकता है कि इनके अंदर अचानक कमजोरी हो गई हो। खास करके मैंने पाया है कि ऐसे पेशेंट्स पहले से हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, पहले से इनको अल्कोहलिक या स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है, पहले से ऐसे पेशेंट डायबिटिक होते हैं, तो ये सारे पेशेंट्स हाई रिस्क के होते हैं। अब अगर ऐसे लक्षण के आसपास आपके परिजन हो या आप हो तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले ऐसे लक्षणों को मात्र कमजोरी समझ करके इग्नोर ना करें, विशेष करके इन ठंड के महीनों में। सर्वप्रथम बीपी करें चेक, उसके बाद उनके शुगर का स्तर चेक करें, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स में यानी शुगर का स्तर अचानक से 75 या 75 से कम हो जाने के क्रम में भी ऐसी समस्या देखी गई है रैंडम शुगर को मेजर करने पे। इसके साथ साथ ऐसा अवश्य करें कि नजदीकी चिकित्सक के पास उन्हें ले जाएं। आपके चिकित्सक जरूरत पड़ने पे आपके ब्रेन का सीटी स्कैन करके जान पाएंगे कि क्या कहीं खून में जमाव तो नहीं हो रहा ब्रेन के हिस्सों में, और बाकी जरूरी जांच करने के बाद अगर सही समय पे सही तरीके से उनके रिफ्लेक्सेस इत्यादि को चेक करके आपके चिकित्सक सटीक दवाइयां शुरू करें, एक होलिस्टिक अप्रोच रखा जाए, तो अर्लीस्ट इलाज सही तरीके से शुरू होने में आपके ब्रेन को इंजरी होने से, परमानेंट डैमेज होने से स्ट्रोक के बाद रोका जा सकता है। ऐसे ही एक केस कुछ हफ्ते पहले हमारे पास आई थी, एक लेडी थी, मैं बताता चलूं। वो लगातार उल्टियां उनको हो रही थी तकरीबन 20 दिनों के आसपास, और चक्कर भी बदसूरत आ रहे थे। कई सारे उन्होंने अलग अलग हेल्थ सेंटर्स पे इलाज कराया, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स इत्यादि में, और सबने कमोबेश पेट और पेट से जुड़ी सारी दवाइयां दी। पेट का भी सीटी स्कैन हुआ, पेट से जुड़े अल्ट्रासाउंड इत्यादि बहुत सारे टेस्ट हुए थे, और कमोबेश लगातार उनको अंडनसेंट्रॉन नामक दवाइयां दी जा रही थी तकरीबन 20 से 22 दिन, जिससे उनका कुछ कंट्रोल होता था वॉमिटिंग और पुनः आ जाता था। साथ साथ वो इतनी कमजोर हो गई थी, उठने बैठने में सक्षम नहीं थी, अब लोगों को पहचानने में भी वो सक्षम नहीं थी। तो जब वो आई मेरे पास तो मैंने पाया कि लगातार जब पेट की दवाइयां दी, पेट की रिपोर्ट में कुछ भी ज्यादा नहीं था, तो फिर स्वतः जब मैंने उनके रिफ्लेक्सेस को चेक किया, प्लांटर रिफ्लेक्स, टेंडन रिफ्लेक्सेस अलग अलग प्रकार के, तो पाया कि उनकी जो रिफ्लेक्सेस थी वो डिरेल थी। फिर उनके ब्रेन का सीटी स्कैन कराया, जिसमें आया कि ऑलरेडी काफी बड़े बड़े क्लॉट्स उनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जम चुके हैं,
और कई क्लॉट्स ऐसे थे जिन्होंने उनके ब्रेन के कई हिस्सों को ऑलरेडी परमानेंट डैमेज कर दिया है, जिसका फल ये हुआ कि दवाइयां देने के बाद उनका तो उल्टी और चक्कर कंट्रोल हुआ, लेकिन ब्रेन का जो हिस्सा ऑलरेडी 20-22 दिन से डैमेज हो रहा था और वो पकड़ में नहीं आया था, उसका फल ये पड़ा कि कहीं ना कहीं उनको एक परमानेंट डिसेबिलिटी हो ही गई। तो इस वजह से मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बनाना चाहता था ठंड के महीने में, कि आपको बताता चलूं कि कभी भी ऐसे लक्षण आए तो उसे मात्र कमजोरी, बीपी गिरना, शुगर की कमी होना या फिर किसी और प्रकार की बीमारी समझ करके नजरअंदाज न करें। जितने जल्दी आप सटीक इलाज कराओगे उतने जल्दी आपके पेशेंट के ब्रेन रिकवरी में मदद मिल सकती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।